की धड़कन में रहती हो रहती हो। कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। तुम दिल की धड़कन में रहती हो। मतलब ये मुझसे नाराज नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो ये मेरे लिए ये गाना गा रहे हैं। पक्का अब इनकी नाराजगी दूर हो गई होगी, तभी ऐसा गाना गाते हैं। मैं भी ना क्या क्या सोचने लगती हूँ। यहाँ मेरा पति सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, मुझसे इतना प्यार करता है, और मैं ना जाने क्या क्या सोच रही थी। सुनिए जी, आप आ गए ऑफिस से? आज तो आप 1 घंटे पहले आ गए। आ गई मेरा सर खाने के लिए। अच्छे खासे मूड का बैंड बजा देती है। आज तो सपना के साथ मस्त मजा किया पूरा दिन, पूरा मूड फ्रेश था, और ये आके दिमाग खराब कर दी। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं इग्नोर करूँ ज़्यादा सही है। इग्नोर करूँगा तो कब तक ये बात करेगी मुझसे। गवार कहीं की, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे मत्थे मर गई है। ऐसे गली पड़ी है ना कि अपना गला छुड़ाना मुश्किल है। सुनिए ना जी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, बताइए। दिखाई दे रहा है ना, तो आ गया हूँ, तभी दिखाई दे रहा होगा तुम्हें कि मैं यहीं पर हूँ। अरे जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अभी तक आप मुझसे नाराज हैं। मैं मानती हूँ कि मैं मम्मी जी की बातों पर आकर आपसे थोड़ी सी जिद कर ली, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपको दोबारा कभी नाराज नहीं करूँगी। मैं जिद नहीं करूँगी आपसे कोई भी। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप बस जताते नहीं हैं। अब तभी तो आप मेरे लिए मेरी याद में यहाँ पर गाना गुनगुना रहे थे। जब इतना प्यार करते ही हो तो फिर जताते क्यों नहीं हो? बोल दिया करो। चलो कोई नहीं, आप जैसा भी प्यार करो मुझे मंजूर है, लेकिन आप मुझसे नाराज ना रहा करो, वरना मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर मेरा पति मुझसे बात नहीं करता तो फिर तो मुझे बुरा लगेगा ना। और जितना मैं आपसे बात करने के लिए तड़प रही हूँ, उतना तो आप भी तड़प रहे होगे, मुझे पता है। आप बस गुस्सा थूक दीजिए और जल्दी से मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी, एक बार देख तो लीजिए। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। एक तो ऑफिस से इतना सारा काम करके आता हूँ घर, और जरा सा मैं चैन की सांस तक नहीं ले सकता हूँ। इसीलिए मैं डायरेक्ट रूम में आ गया था कि मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ सुकून से। लेकिन नहीं, इस घर में तो मेरा जीना रहना, सुकून की सांस लेना मुश्किल पड़ गया है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरा जीना हराम करके रख दियो। ऐसा तो मत बोलिए जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं भला आपके जीना हराम क्यों करूंगी? और मैंने ऐसा क्या कर दिया बताइए? मैं तो जितनी कोशिश करती हूँ तो आपका ख्याल ही रखना चाहती हूँ। मुझसे जितना होता है हर एक छोटी छोटी चीजों का आपका ख्याल रखती हूँ, लेकिन अगर कोई गलती होती है मुझसे तो आप प्लीज मुझे बताया करिए ना। इस तरह से आप मुझे ऐसे मत बोलिए कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो रही है। मानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन ऐसी भी क्या नाराजगी कि आप मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? और मैं कब मना करती हूँ कि आप मेरी गलतियों को मत बताइए, आप मेरी गलतियों पर डांटा करिए, लेकिन इस तरह से गुस्सा करके नहीं। आप जानते नहीं हैं कि आपके बिना मैं बहुत अधूरी हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए इतने प्यार से क्या बनाया है, एक बार देख तो लीजिए। जो चीज आपको बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा आप मार्केट से लाकर खाते हैं, और उससे आपकी तबीयत भी फिर खराब हो जाती है। इसीलिए मैंने YouTube से देखकर आपके लिए बनाया है। प्लीज गुस्सा थूककर एक बार खा लीजिए ना। देखिए तो सही कितना टेस्टी सा बनाया है। सच्ची कह रही हूँ, आपकी कसम, मैंने खुद टेस्ट किया है, बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नहीं खाना है, अब चली जाओ तुम मेरे कमरे से बाहर। प्लीज एक बार देख लीजिए। बोला ना, निकलो मेरे कमरे से बाहर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सिर्फ आपका कमरा है। अरे ये हमारा कमरा है, मतलब हम दोनों का कमरा है, तो फिर मैं कहाँ चली जाऊँ बताइए? आप मुझे शादी करके लाए हैं इस घर में, आपकी पत्नी हूँ, और जो चीजें आपकी हैं तो वो तो हम दोनों की हो गई ना। अब तो बराबर बराबर हर चीजें हैं, तो ये कमरा भी तो हमारा हुआ। फिर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? इतना क्यों गुस्सा
देखो तुम ड्रामे मत करो फालतू के मुझसे, यहाँ से निकलो। अभी कुछ टाइम के लिए मुझे सुकून दे दो यार। और ये सड़ा सा पिज्जा खाऊंगा मैं। दोबारा ऐसा मनहूस पिज्जा मेरे सामने लेकर मत आना। मेरा बस चले ना तो मैं तो तुम्हारी शकल भी ना देखूं। ये मनहूस सी जो शकल है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो तुम। मैं सिर्फ तुम्हें झेल रहा हूँ। ऐसी इतनी भी बड़ी मैंने कौन सी गलती कर दी जो आप मुझे इस तरह से बोल रहे हो, इतना डांट रहे हो? मैं तो बस आपको मनाना चाहती हूँ, तभी तो मैं आपके लिए आपका फेवरेट पिज्जा लेकर आई। मैंने वीडियो में जैसे देखा वैसे बनाया। कम से कम एक बार टेस्ट तो कर लेते। बिना टेस्ट किए कैसे आपको पता है कि कैसा बना है पिज्जा? मैं सब जानता हूँ और मैं तेरे हाथ से तो पानी तक न पीऊं। मेरी तो मजबूरी है जो तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना पड़ रहा है, वरना ना तुम्हारी शकल देखूं, ना तुम्हारे हाथ से मैं खाना ना पानी कुछ भी ना करूं। अच्छा, इतनी नफरत है आपको मुझसे? तो फिर ये कपड़े भी मैं ही धुलती हूँ, इस रूम की सफाई मैं ही करती हूँ, और जो कुछ भी आपकी जरूरत की चीजें होती है सब मैं ही रखती हूँ। फिर ये सब चीजें कैसे कर लेते हैं? तू बहस करेगी मुझसे? जवान लड़ाएगी? तेरी इतनी औकात हो गई? दो कौड़ी की औरत, गवार मनहूस कहीं की। तुझे किस लिए इस घर में लाया गया है? तू इस घर के लिए ना सिर्फ नौकरानी जैसे है, नौकरानी, समझी ना? और नौकरानियों का काम होता है ये सारे काम करना। तू एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस मजबूरी थी मेरी कि मैंने तुझसे शादी की, वो भी दूसरों के सामने, वरना मेरी जिंदगी में तो तेरी कोई भी जगह नहीं है, समझी? और हाँ, बिना पूछे दोबारा से मेरे लिए कुछ मत बनाना, वरना ऐसा ही फेंकूंगा, फिर रोती रह जाएगी। फिर मुझसे मत कहना कि तेरे साथ मैंने ये सब किया। तू है ही इसी लायक। ये आप तू करके क्या बात कर रहे हैं मुझसे? मैं कोई एड़ी गेड़ी नहीं हूँ, मुझसे इज्जत से बात करिए। मैं पत्नी हूँ आपकी, कोई रोड छाप औरत नहीं हूँ जो ऐसे ही बोल रहे हैं आप मुझे। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी, हाँ? तू क्यों मजबूर कर रही है मुझे? मेरा अगर हाथ उठ गया ना तेरे ऊपर तो तू सोच लेना कि दोबारा उठ नहीं पाएगी। तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तूने मेरा दिमाग खराब किया, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा को भी पता नहीं अपने जालों में फंसा फंसा कर अब वो सब भी तेरी जैसी ही बातें करने लगे हैं। इतनी नफरत है आपको मुझसे, तो क्यों शादी की? मत करते। कोई खुशी खुशी शादी नहीं की है मैंने तुझसे, मजबूरी में की है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा गुस्सा बहुत तेज हो रहा है, निकल जा इस रूम से अभी के अभी। हे भगवान, ये औरत ना मुझे किसी दिन हार्ट अटैक दिलवा देगी। पता नहीं, इसकी शक्ल देखते ही मुझे आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है। पहले तो मैं किसी तरह झेल लेता था कि चलो घर में रहता ही कितना हूँ, रात भर तो रहता हूँ तो इसकी शक्ल देख लूं, लेकिन नहीं, अब तो मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा लगता है घर और सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं। हेलो, हाँ बेबी बोलो। हेलो हेलो जान, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अरे क्या बताऊं बाबू, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इस औरत का शक्ल देख लेता हूँ ना, मेरा खून खोलने लगता है। अभी तक मेरे सामने ही खड़ी थी, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया। सॉरी जान। इट्स ओके जान, मेरा कॉल रिसीव कर लिया करो, वरना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि कहीं तुम परेशानी में तो नहीं हो। अरे नहीं नहीं, चाहे लाख परेशानी आ जाए, लेकिन मैं अपने बाबू से बात कर लेता हूँ ना तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है। काश यार मेरी बाबू, मेरी जान, काश मेरी शादी तुमसे हुई होती तो तुम हमेशा मेरे पास रहती, मैं हमेशा खुश रहता। इस गांव की गवार लड़की से शादी करके ना मैं सच में बहुत पछता रहा हूँ। अरे जान, तो कम से कम उसे डिवोर्स दे दो ना और मुझसे शादी कर लो। अरे कहाँ यार, अभी 1 साल बाद ही मैं इसे डिवोर्स फाइल कर सकता हूँ, 1 साल के अंदर नहीं कर सकता हूँ, तो अभी तो मुझे इसको झेलना पड़ेगा। इट्स ओके, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम ना बस अपने गुस्से में कंट्रोल किया करो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। हाँ, अच्छा सुनो, तुम्हारा मूड ऑफ हो तो चलो कहीं कॉफी पीने चलते हैं रात में। नहीं नहीं,
आज नहीं आ सकता हूँ, आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कल फिर मिलते हैं। ओके, आई मिस यू। आई मिस यू टू। अच्छा सुनो ना जान, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, हैं क्या आपके पास? परेशान मत होना, अगर होंगे तो दे देना। अरे मेरी जान के लिए नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे? बताओ कितने चाहिए? ज़्यादा नहीं, बस 30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो जीपे में, सामान लेना था। हाँ ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। ओके, तुम सच में कितने अच्छे हो। चलो आप अपना ख्याल रखो, आप ध्यान से पैसे ट्रांसफ़र कर देना। ओके बाय। बाय जान। एक यही तो है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, वरना मैं तो बहुत अकेला पड़ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से, और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने आएगा, तब तक थोड़ा सा वेट करें।